हम चर्चा किए थे लास्ट एब्जॉर्प्शन लॉ। आज हम चर्चा करते हैं थर्ड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। नाइन नंबर है थर्ड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये कहता है कि x प्लस एक्स डैश वाई इक्वल टू एक्स प्लस वाई। सबसे पहले इसका सर्किट डायग्राम देखेंगे। x प्लस एक्स डैश वाई बराबर एक्स प्लस वाई। सबसे पहले यहाँ पे दो वेरिएबल है, एक x है, यहाँ पे भी देखिए x ही है और एक y है, ये दो वेरिएबल है। सबसे पहले x दीजिए। सबसे पहले नोट का काम होता है x डैश, पहले इसका आप सर्किट डायग्राम। अगर सेम वेरिएबल होता है तो उसी से हम लोग कनेक्ट कर लेते हैं। ये भी हो गया x, यहाँ पे नोट जोड़ेंगे, आउटपुट देगा एक्स डैश आ गया। अब बोलता है y, अब फिर से हम लोग y डालेंगे। अब बोला डॉट है मतलब एंड गेट यहाँ पे बनाएंगे सर्किट डायग्राम। यहाँ देगा इस लाइन का वैल्यू हुआ एक्स डैश, ए लाइन का वैल्यू हुआ y, एंड गेट मतलब हो गया डॉट एक्स डैश y। अब कहता है प्लस है तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे प्लस का काम करेंगे। प्लस का काम करता है और गेट, तो यहाँ पे बना देंगे। यहाँ देगा x है तो दिया x, और का मतलब होता है जोड़ना। इस लाइन का वैल्यू हुआ एक्स डैश y। इसमें लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं, ये एंड गेट है और ये हुआ और गेट। बराबर बोला, बराबर ये बोला x प्लस वाई, तो x है x दिए, y है y दिए। प्लस का मतलब हुआ और गेट, आउटपुट देंगे, यहाँ पे और गेट देंगे। ए लाइन का वैल्यू है x, और मतलब हुआ जोड़ना, y का मतलब y। सबसे पहले हम लोग इसका ट्रूथ टेबल बनाते हैं, लिखते हैं, प्रूव कर देते हैं इसको। देखिए ट्रूथ टेबल फॉर x प्लस एक्स डैश वाई इक्वल टू एक्स प्लस वाई। सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग x और y निकालें। पहले हम लोग लिखेंगे x और y। एक्स वाई है, फिर निकालें एक्स डैश, फिर बोला एक्स डैश वाई, एक्स डैश वाई, फिर बोला एक्स प्लस एक्स डैश वाई, फिर इनपुट में एक्स वाई है, एक्स वाई, फिर निकाला बोला एक्स प्लस वाई। अब यहाँ पे दो वैल्यू है तो पहले हम लोग लिखते हैं, अगर n का फॉर्मूला होता है टू इनपुट कॉम्बिनेशन का 2 का पावर n, n बराबर क्या होता है नंबर ऑफ इनपुट। n का वैल्यू कितना है, यहाँ पे 2 है, तो 2 का पावर 2 बराबर होता है 4। ठीक है, पहले एक वैल्यू अगर n का वैल्यू 1 है तो 2 का पावर 1 बराबर होता है 2। अगर a का वैल्यू समझे ये है तो a का पॉसिबल वैल्यू क्या क्या हो सकता है, यहाँ पे बोला 2 रो, तो एक रो 2 रो, तो पहला 0 दूसरा 1, तो पहला हम लोग 0 और दूसरा 1। लेकिन इस वैल्यू को कितना बार लिखना है, 4 बार। फिर से लिखेंगे 0, फिर से 1। अब इसका दोगुना लिखते हैं, 2 टाइम्स 0, इस 0 को 2 बार, इस 1 को 2 बार। अब कहता है एक्स डैश करने का मतलब x का उल्टा एक्स डैश होता है, तो 0 का उल्टा 1, 0 का उल्टा 1, 1 का उल्टा 0, 1 का उल्टा 0। अब कहता है एक्स डैश वाई, एक्स डैश यहाँ पे है, वाई यहाँ पे, ये दोनों को कह रहा है गुना करने, ये दोनों टर्म को गुना करेंगे एक्स डैश वाई को। तो एक्स डैश का वैल्यू हुआ 1 इंटू 0 बराबर 0, 1 इंटू 1 बराबर 1, 0 इंटू 0 बराबर 0, 0 इंटू 1 बराबर। अब कहता है एक्स प्लस एक्स डैश वाई, एक्स डैश वाई यहाँ पे, एक्स यहाँ पे, ये दोनों को बोल रहा है जुड़िए, तो 0 0 जोड़ेंगे तो 0, 0 और 1 को जोड़ेंगे तो 1, 1 और 0 जोड़ेंगे तो 1, 1 और 0 जोड़ेंगे तो 1। कहता है एक्स प्लस वाई, एक्स और वाई को जोड़ने बोला, 0 0 जोड़ेंगे तो 0, 0 1 जोड़ेंगे तो 1, 1 0 जोड़ेंगे तो 1, 1 1। अब बोला था कि x प्लस एक्स डैश वाई बराबर x प्लस वाई होना चाहिए, x प्लस एक्स डैश वाई बराबर x प्लस वाई, ये दोनों कॉलम बराबर बोला है, तो लिख दीजिए कि x प्लस एक्स डैश वाई बराबर x प्लस वाई। अगर यहाँ पे अलजेब्रिक मेथड बोलेगा तो कैसे प्रूव करते वो देखते हैं, लिखते हैं इसको, अलजेब्रिक मेथड भी प्रूव कर देते हैं। देखिए
लिखते हैं यहाँ पे बाय अलजेब्रिक मेथड, बाय अलजेब्रिक मेथड। ये 2013 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। कहता है कि x प्लस एक्स डैश वाई बराबर लाना है x प्लस वाई। ये बड़ा है तो यहाँ लिख देते हैं हम लोग LHS लेके चलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड पर। ये कहता है x प्लस एक्स डैश वाई लाना क्या आपको x प्लस वाई, मतलब ये जो x है x डैश इसको हटाना पड़ेगा। इसको हटाने के लिए क्या करते हैं, ये x को अगर 1 से गुना किया जाए तो कोई फर्क पड़ेगा, 1 इंटू एक्स बराबर x प्लस एक्स डैश वाई। अब हम क्या करते हैं ना कि y के वैल्यू में हम इसको लाते हैं, तो x का x इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स बराबर 1 या फिर 1 प्लस वाई बराबर 1। अगर 1 प्लस एक्स लिखेंगे तो कॉमन नहीं आएगा, तो इसको लिखते हैं 1 प्लस वाई बराबर 1 प्लस एक्स डैश वाई। अब 1 को अगर x से गुना किया जाए या x को 1 से गुना किया जाए तो x होगा प्लस x को y के साथ तो एक्स वाई प्लस एक्स डैश वाई। अब ये x का x ही रख देते, लाना हमको x प्लस वाई के फॉर्म में, तो x का x है, इस वैल्यू को लाएंगे। अब ये दोनों से हम लोग y कॉमन लेते हैं, y कॉमन लिए बचा क्या x प्लस वाई निकल गया, बचा क्या x डैश। x का वैल्यू x प्लस y का वैल्यू y, x प्लस एक्स डैश बराबर 1 होता है। 1 क्यों होता है, कॉम्प्लीमेंट्री लॉ का रूल होता है x प्लस एक्स डैश बराबर 1। अब यहाँ पे लिखते हैं x प्लस 1 इंटू वाई बराबर y। क्यों होता है, क्योंकि पढ़े हम लोग 1 इंटू वाई बराबर होता है y। तो आ गया x प्लस वाई, लाना था x प्लस वाई, तो यहाँ लिख दीजिएगा LHS बराबर RHS। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ था x प्लस एक्स डैश वाई बराबर x प्लस वाई, तो लिख दिए x प्लस एक्स डैश वाई बराबर आ गया क्या, x प्लस वाई आ गया, LHS और RHS बराबर हो गया। तो अगर अलजेब्रिक मेथड बोलेगा तो ऐसे बनाएंगे, अगर ट्रू टेबल बोलेगा तो इसके पहले वाले मेथड से। अब देखिए नेक्स्ट